हम क्या करते हैं, जैसे कोई निर्धन है, धन प्राप्ति के लिए परमात्मा की तरफ ही दौड़ता है। राजा भी अपने राज्य में सुख और धनाढ्य बनने के लिए संतों का ही आश्रय लिया करता है। तो ऐसे जब संतों से कुछ राहत किसी को नहीं मिलती है तो फिर वो अपने आप जुगाड़ जोड़े कि तो 2 नंबर का काम करे, कहीं मिलावट करे, कि तो दूध में पानी गिरेगा। एक दूधिया बताओ था, ने बोला जी मैंने 10 भैंस रखी हुई थी, जल मिलाया करता दूध में, अच्छा पानी गिरता, खूब अच्छी बरकत होने लगी, एक कोठी बना ली। और फिर क्या हुआ कि 1 वर्ष में 3 भैंस मरी, और फिर 2 भैंस लेके आ रहा था मैं, नई ताजी बिल्कुल भैंस लाया था, ताजी ब्याही हुई, 4 व्हीलर में ले आऊँ था, एक्सीडेंट हो गया, दोनों मर गई। कहने का भाव यह हुआ, कोठी भी बिक गई, मोटरसाइकिल ले रहा था वह भी बिक गई, मजदूरी करने लग रहा। तो पुण्यात्माओं, किसी किसी को तो जल्दी झटका लग जाए, किसी को थोड़ा देर से लगेगा सबको। और ये दूध बेचने तो इतने बेसब्रे हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, कहते हैं, एक भगत बता रहा था, बोला जी मैंने दूध का काम करा, हम राह में तो नहर में तो पानी मिलाया करा। एक चुटकुला बताओ था, इन्होंने बोला जी एक बुढ़िया ने 1 किलो दूध लिया, उसमें मिंडकी चली गई, छोटी सी मिंडकी आ रही, इतनी मिंडक की बच्ची। अगले दिन उसने उलाना दिया उस दूध बेचनी थे, न बोली रे तेरे दूध में था मिंडकी आ गई, 1.5 किलो लाया तो पानी गिर के। तो ने बोला ताई 1 किलो में तो मिंडकी आओगी, टेरडू कितना आवे? टेरडू माने बड़ा मिंडक तो घना 2-4 किलो ले गयो, मिंडक भी आ जाएगा कभी। तो कहने का भाव ये इतने बेशर्म भी हो जाते हैं। और फिर दुर्गति इन्हीं लोगों की होती है। अपने आत्माओं, जैसे हम किस 2 नंबर का काम करके धनी बनना चाहते हैं और आपके भाग में नहीं है, ये तो फ्लड के सा पानी है। जैसे कोई नहर टूट जा, फ्लड होगी, पता नहीं कितने ही पानी थड़ियाँ बचड़ जा, और फिर वो रुकते ही सारा झील में आ जाता है। तो ऐसे जो आप जीने 2 नंबर का काम करके, चोरी डाके मार के, यदि पैसा इकट्ठा कर भी लिया, वो रहेगा नहीं। वो पैसा तो जाएगा ही जाएगा, साथ में पाप न्यो के नो रह जाएंगे, आपके सिर पर रखे जाएंगे, वो भोगने पड़ेंगे। पुण्यात्माओं, ये कथाएं हैं, इनको बड़ा ध्यान से सुने और ज्ञान से डर बनाकर, डर से भक्ति बनेगी, बचाव भी बनता है। एक चोर था, एक भगत किसान था, उसका एक ही बैल था, गरीब आदमी था, उसने वो चुरा लिया। अब चोर ने तो जैसे पहले ऐसा सस्ते होया करते थे बैल, कोई 400 रुपये का, कोई 500 रुपये का आता था। और चोरी का धन तो चाहे कोई 100 रुपये में ले लिया, कोई बेच ब्याच के, पी के, घुटी शूटी ला के और फुर कर दिया। 1 साल के बाद वो फिर चोरी के लिए उसी क्षेत्र, क्योंकि ये दिशा बांट ले हैं कि इब का इधर करूँगा, अगले साल इधर चोरी कर लेंगे, उस साल इधर, ताकि भूल सी पड़ जावे इतने। 1 वर्ष के बाद वो फिर उसी दिशा में गया, वहाँ देखा झाँक कर छोटे छोटी दीवार थी उस किसान की कच्ची, आंगन में बैल बंधा करते। उसने देखा कि उसी का देख लो और पा जाता कोई, उसको देखा 2 बैल बंधे हुए बड़े तगड़े तगड़े, और किसान वहाँ आंगन में साथ ही सो रहा था। चोर ने दोनों चुरा दिए और ले गया, दोनों बेच कर अपने खा पी कर फुर कर दिए। अब 1 साल 2 साल के बाद वो फिर उधर जाता है और देखता है, झांक के उस ओटड़ों के ऊपर के, दीवार के ऊपर के, क्या देखा, उसके 4 बैल ऐसे जमा खागड़ के से, यानी सांड जैसे 4 बैल बंध रहे उस किसान के, भगत के। अब वो चोर ने सोचा, भाई देखिए कितना गरीब था, 1 बैल था इसके पास,
आज दीवार भी पक्की कर रखी है इसने। और मैं एक चोरा ले गया, इसके 2 बंदे पाए, और 2 भी ले गया, इसके 4 बंद रहे हैं। ये कौन सा जंतर है इसके पास, कौन सा मंत्र है? उसने किसान को उठाया, अब भाई उठ एक बार सोने वाले। और किसान बोला भाई कौन है तू? वो बोला मैं चोर हूँ। अब किसान ने सोचा चोर के अपने नो क्या करे, कोई मजाक करे निकम्मा, भाई तू जा काम अपना कर ले, मुझे सोने दे। नो बोला रे मैं वो काम ना होता, मैं जिस काम कराया करूँ, आज मेरे से यह चोरी नहीं हो रही, मैं चोर हूँ, तू सच करवा। वो किसान उठ लिया, भाई किसान बेवकूफ़ कट आ रहा है, कभी शराब पी रहा है, अपने आप में चोर कोई चोर बताता है? तो उसने बैठा भी क्या बात है, बैठा हो गया किसान, उठ गया। उसने बताया भाई मैं सचमुच नीच आत्मा हूँ, चोर हूँ, और मैंने तेरा पहला बैल भी मैंने खोला, और भाई चोरा के ले गया मैं, तो तेरा 2 बंदे पाए, मैंने दूसरी बार आया तो वो 2 भी मैंने चुरा लिए तेरे, मेरा तो नाश हो गया। और आज फिर आया तो तेरे 4 बैल हैं पहले से भी तगड़े। कहने लगा भाई मेरा तो एक पैसा नहीं, घर में बालक बीमार, सारी बिरान माटी हो रही है, मेरी दुर्गति होगी। ये कौन सा जंतर मंत्र है तेरे पास, तेरी ठाठ हो गए? तो किसान बोला रहने कम में जब चोरी करें पेट भरे, चोरी करें सेठ बने तो कोई ना काम करे भाई, ये तो करते करते पूरे ना पटते इंसानों के। और तू बकवाद करे, तन तो कर्म बिगाड़ दिए नालायक। तो बोला भाई मुझे रास्ता बताई, ये क्या कहानी है? कहने लगा भाई मैं भी निर्धन आदमी हूँ, निर्धन आदमी था, मेरे भाग में कुछ नहीं था। मैंने ऐसे ऐसे एक संत से उपदेश ले रखा है, मेरे परम गुरु जी हैं, उनकी शरण में आने के बाद मेरे भाई पोबारा होते जा रहे हैं। और बेटा भाई तू भी भक्ति कर ले। अब वो चोर ने तो दुख निवारण करवाना था, ने बोला जैसे आप कहोगे मैं नहीं करूँगा। मुझे तो गुरु जी के पास ले गए, उन्हें सारी बता दीजिए ऐसे ऐसे मैं चोर था लेकिन आज के बाद नहीं हूँ और मैं चोरी नहीं करूँगा। संत जी बोले बेटा चोरी क्या और भी पाप नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये छूना नहीं है, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, चोरी जारी नहीं करे, सारे काम कर और भक्ति कर, ये सब त्याग के। तो उसने नाम उपदेश ले लिया। किसान बोला 1 बैल और ले जा, वो भी किसान ही था, वो भी बकवादा बढ़ गया था। कहने लगा तेरा जमीन है, एक बैल और ले जा और जाओ खेती कर ले। तो पहले एक दूसरे से मिलकर 2 इसी कमजोर सतीथि थी, दो इकट्ठे ही काम चला लिया करते थे, एक किसी का बैल एक किसी का। तो परमात्मा की कृपा हुई, सत्संग में जाने लगा, विचार बदल गए, फिर करके अपनी मेहनत करके वो रोटी रोजी करने लगा। तो उस परमात्मा की कृपा हुई, उसके भी खूब बरकत होने लगी। तो उसने क्या किया कि 3 बैलों के पैसे जो चुरा के ले गया था और चौथे के 4 बैलों के पैसे लेकर वो व्यक्ति चोर किसान के पास आया जिसके बैल चुराए थे। कहने लगा भाई ये पैसे ले तेरे 4 बैल के। वो बोला भाई मैं नहीं लेता, मेरे तो जा चुके थे, मेरे तो भगवान ने दे रखा, ठाठ कर दिए, इन पैसों को चल तू परमात्मा गुरु जी के चरणों में चढ़ा दे, तेरा पुण्य हो जाएगा। ऐसा ही कियागा। तो कहने का भाव यह है पुण्यात्माओं, ये कथा नहीं, ये सत्य समझ लेना। परमात्मा देगा न्यू का आकर, बड़े सियाणे पहले भी वैसे भी कहते थे कि भाई भगवान देगा जो बरकत तो आकर है, इन चोरी ठगी से आज तक कोई सेठ होया नहीं देखा, ये तो कर्म बिगाड़े हैं अपने। तो कहने का भाव ये है पाप रह जाते हैं, वो धन जो 2 नंबर से किया वो नहीं रहता। तो वो व्यक्ति जो वहाँ बैठा था, जो ये बता रहा था कि मेरा इकलौता पुत्र था, मैं बहुत, तो उसने बताया मैं के जुल्म क्या करता कि ये जब शुरू में टेप रिकॉर्डर चाले थे और सोनी कोई कंपनी है उसकी कैसेट अच्छी मानते थे, मैं वो डुप्लीकेट बना के बेचा करता, मुझे 2 रुपये में पड़ती थी वह कैसेट, और मैं 30-30, 25-25 की बेचा करता। और किसी की ख़राब हो जाती चल भी जाती, किसी ख़राब हो जाती फेंक देता था, उलाने लेकर था, कंपनी का माल है मैं क्या करूं। यानी मैंने ऐसे धन कमाया था, वो धन मेरा सारा चला गया।
और बेटा भी ना रहा जिसको मैं सुखी देखना चाहता था। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से भगवान की महिमा का ज्ञान होता है और इस प्रकार की घटनाओं से हम डर के भगवान को की भक्ति भी करते हैं और चोरी भी छोड़ देते हैं। एक बार ये दास करावल नगर में सत्संग कर रहा था दिल्ली में, 2003-04 की बात है मेरे ख्याल में। तो वहाँ ये सत्संग दास ने सुनाया, उसमें कोई चोर बैठा था और वो रात में चोरी करके लिया था, अच्छा माल मार रखा था कितना उसने। तो उसने वो सारा का सारा दान पात्र में गिर दिया और साथ में एक पर्ची लिख कर डाल दी। उसने क्या लिख रखा था कि मैं आसाराम जी का शिष्य था और मेरी पत्नी ने भी नाम ले रखा था और मैंने भी। मेरे 4 बच्चे थे, 2 लड़के 2 लड़की। तो हमने 4-5 वर्ष से उनका नाम ले रखा था, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। मुझे दमे की शिकायत थी, मेरा दमा भी ठीक नहीं हुआ, मैं ज़्यादा दुखी हो गया। तो मैं चोरी करने लग गया, क्योंकि नकली संतों से लाभ तो कुछ होना है कोई नहीं। मैं चोरी करने लग गया और कति एक्सपर्ट हो गया मैं चोरी में। तो क्या हुआ कि मेरी पत्नी भागी, दोनों बच्चा ने छोड़ गए टोटे में। बालक बीमार हो गई, वह भी तकलीफ में रहा करती। उसने पता नहीं कहाँ आत्महत्या करी, क्यों करके करे। कुछ दिन के बाद मेरे 4 बच्चे भी जहर खा कर मर गए। मैं अकेला, और फिर भी चोरी ना छूट रही थी मेरे थे। आज आपका सत्संग सुना है, मैंने कसम खा ली है, चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। जो मैं चोरी करके लाया था दान पात्र में डाल दिए। अब वो पर्ची उसमें थी दान पात्र में, वह कितना नीचे रहेगी। भगता ने पैसे काट लिए, वहाँ 2 भी थे। और तो वह हम नरेला सत्संग कर रहे थे 1 हफ्ते के बाद, वह जब पाई वह पर्ची, जिसमें पढ़ के देखा तो उसमें पता लगा भी वो कोई भगत ऐसे था ऐसे। और ने बोला आपका नाम ले लिया मैंने आज फार्म भरा के। अब उसके बाद वो दिखा नहीं, या हम पहचान नहीं पाते, या उसने शर्मान दिन बताया नहीं है। उसके बाद वो दिखा नहीं मुझे आता है या नहीं आता है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, बिना ज्ञान के ये प्राणी ना जाने के गलती कर दे। रोब इंसान होता है जो आगे ना करे। अनजानपने में, अज्ञानता में, कुसंगत में पढ़ के बड़े बड़े महापुरुषों से भी गलतियां बनी हैं, लेकिन सत्संग के विचार सुन करके उन्होंने त्याग दी है, वो महापुरुष बन जाते हैं। और परमात्मा कबीर जी के पास वो शक्ति है, वो मंत्र है कि आपके पाप कर्म के दंड को भी वो नाश कर दे। कबीर राम नाम कड़ुआ लगे, राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। आप बहुत सी कथाएं सुनते हो। पुण्यात्माओं, जो ये घटनाएं घटती हैं, हम ये सोच लेते हैं ये तुझके साथ घटेगी, हमारे साथ नहीं होंगी। नहीं, बार बार ये याद दिलाया जाता है कि जैसे एक मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के अभी पीछे से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हुई, 3 दिन तक उनकी शव भी नहीं प्राप्त हुआ, वो कहाँ पड़ा है। और उस मुख्यमंत्री जी की कितनी तमन्नाएं थी, हेलीकॉप्टर में गया था, जल्दी वापस आऊँगा, ऐसे करूँगा, वहाँ भाषण दूंगा, वहाँ ऐसे करूँगा, उद्घाटन करना है, कितने न्यू करना है। और जो करना था वो कराया नहीं, फर्स्ट एड करनिया नहीं पाया उस मुख्यमंत्री का, वह करा की पड़े उसके आड़। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, कबीरा काहे गर्बियो ये काल गह करके से, ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। परमात्मा कहे छोटी सी इस सुख में सुखी होकर के तू परमात्मा का
नाम मत भूलना, अभिमान मत करना, गर्व मत करना। कबीरा कहाँ गर्भियो काल गह कर केस, काल तेरे बाल पकड़ेगा हाथ में नो, और ना बेरा कित मारेगा के घर के परदेश। कहाँ जन्मे का पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना बेरा इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे। अब हम देखते हैं पीछे से, यहाँ इसार में पता चला एक बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल उनका, बहुत अच्छी उसकी मार्केट बनी हुई थी, रोज़ाना के 10,000 का बेराना 15,000 की इनकम थी। अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए जा रहा था, साथ में उसकी पत्नी थी। कार में जा रहे थे, ट्रक से टकरा गए, बस से या ट्रक से, तीनों मर गए वहाँ पे। कहाँ गई वो माया? ये दास पहले मेरे गुरुजी का आदेश से सत्संग किया करता था। पूज्य गुरुदेव का आश्रम तलवंडी भाई है, एक कस्बा फिरोजपुर जिले में। वैसे तो कई जगह आश्रम है हमारे गुरुदेव के, एक तो मोगा में है, एक दिल्ली में था, इसमें नजफगढ़ के अंदर, एक खन्ना में, कई जगह। वो ज़्यादातर तलवंडी भाई रहा करते थे। उनके सतलोक गमन के बाद फिर दास वहाँ जाया करते सत्संग करने, सेकंड संडे को, सैटरडे को पहुँच जाते थे। तो वहाँ तो हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे वो लाला लोग ज़्यादा थे। तो वहाँ उनका कोई बुढ़िया मर गई थी, उनका एक रिश्तेदार आया बुढ़िया के शोक व्यक्त करने के लिए। वो शुक्र को आ गया था, शनिवार को उसने जाना था। तो हमारे उन भक्तों ने कहा कि आप आज रुक जाओ। शनिवार को शाम को जाने लगा 4 बजे से, कि कल सत्संग सुनकर जाना। वो कहने लगा मैं अभी टाइम नहीं है, मुझे कल बहुत ज़रूरी कार्य है, चंडीगढ़ पहुंचना है, और वहाँ मेरे को एक पार्टी से अनुबंध होना है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट होना है, और उसमें मुझे लगभग 5 लाख का बेनिफिट होगा। अब भक्तों ने काफ़ी कहा कि कोई बात नहीं, कल यहाँ 10 बजे सत्संग होगा, घंटा 1.5 घंटा सत्संग होता है, 2 घंटे। अब 12 बजे चलोगे, जब 3 घंटा में चंडीगढ़ चले जाओगे, यहाँ से 4 लग जाएंगे, कोई बात नहीं। बोला नहीं, मैंने जाना, तुमने नहीं पता मुझे मेरे कार्य का, पार्टी आओगी उसके लिए होटल का प्रबंध करूँगा, फलाना करूँगा, ना मानना चला गया। अब अम्बाला के पास आकर के एक ट्रक खड़ा था बजरी का भरा हुआ, उसके पिछले पहिए काट रखे थे और जैक ला रखा। अंधेरा हो गया था, 4 बजे चला, 6 साढ़े 6 बज गए वहाँ पहुँचा। तो वो सीधी मारुति कार थी, उनकी अपनी कार थी, चारों पूरा परिवार उसके अंदर, एक बेटा एक बेटी और दोनों आप। उस ट्रक के नीचे, क्योंकि वो तो 5 लाख दिखे थे, उसने कार आगे के में दिखे ना था, वो ठोक दी उसका वहाँ, और जैक हट गया, पूरा लोडेड ट्रक उसके ऊपर पड़ गया, 4वां कचूमर निकल गया। अब सिर पर धर ले 5 लाख ने। अब परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए और मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अब परमात्मा के दरबार में दोनों मिलेंगे आपको। परमात्मा कबीर जी क्या बताते हैं? कबीर माया दासी संत की, ओ भी दे आसी ही से, विलसी और लातों छड़ी ये सुमर सुमर जगदी से। कहते भगत की तो दासी चरणा में पड़ी रहती है माया, और कहते हैं विलसी प्रयोग करी और लातों छड़ी, यानी इतनी दे देगा कबीर भगवान। और सुमर सुमर जगदीश, यानी भगवान की भक्ति का ये बाई प्रोडक्ट है, ये धन बाई प्रोडक्ट है आपका, तो माया अपना चाहिए, ये सत भक्ति की बाई प्रोडक्ट है। कैसे? जैसे किसान गेहूं बीजता है, गेहूं बीजना उसका उद्देश्य भूसा बनाना नहीं है, भूस बनाना नहीं है, उसका उद्देश्य है अपना पेट भरने के लिए गेहूं पैदा करना। और गेहूं के साथ में वो भूसा तापा बन जाए पशुओं का चारा, पहले भूसा तैयार होता है, बाद में गेहूं प्राप्त होता है। तो पुण्यात्मा, ये परमात्मा की सत भक्ति, ये दास जो आपको देता है, इससे पहले आपका भूसा तो ये माया तो आपको मिल लगेगी, पर यह इतनी माया मिल जाएगी, इसको संचित मत करना, जोड़ कर मत।